नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। लखनऊ प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना की उपस्थिति में आयोजित हुआ आईआईए का शपथ ग्रहण समारोह। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली प्रदेशों के आईआईए पदाधिकारी ने पद एवं गोपनीयता का शपथ लिया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए द्वारा आज आईआईए भवन लखनऊ में आयोजित पदाधिकारियों के औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपने नए वार्षिक सत्र की शुरुआत की गई। इस अवसर पर आईआईए के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली प्रदेश से 160 नवंबर नियुक्त पदाधिकारी ने एमएसएमई के उत्थान एवं विकास हेतु अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना की गरिमामयी उपस्थिति रही, जो समस्त आईआईए पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। अपने उद्बोधन में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने राज्य और देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के प्रचार और विकास में आईआईए द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एमएसएमई द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए आईआईए द्वारा की गई पहल की भी सराहना की। उन्होंने आईआईए के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल एवं उनकी कार्यकारिणी समिति को शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान दिनेश गोयल ने निवर्तमान अध्यक्ष नीरज सिंघल से प्रतीकात्मक आईआईए ध्वज प्राप्त करते हुए औपचारिक रूप से आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। अपने भावपूर्ण संबोधन में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने 2023 से 2025 तक के अपने कार्यकाल के दौरान उनके साथ पूर्ण समर्पण के साथ काम करने वाले सभी आईआईए पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। हम हमेशा ये पूरी मेहनत से काम करेंगे और आईआईए को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। यहाँ पर सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं प्रशांत कुमार गुप्ता बनारस से हूँ। हमारी कंपनी का नाम मातृश्री टेक्नो इंडस्ट्रीज है और हम लोग सोलर पैनल का निर्माण करते हैं। तो सर क्योंकि आज चुनार एक नया चैप्टर बना है, आप उसके प्रेसिडेंट हुए, तो चुनार को किस तरह से आप देखते हैं अपने चैप्टर? देखिए, चुनार में बहुत पोटेंशियल है। जहाँ हम लोगों की फैक्ट्री है वो धुआं करके क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पे विकास और फैक्ट्री लगाने के लिए काफ़ी स्कोप है। ज़मीनें सस्ती हैं वहाँ पे, चैलेंजेस भी है क्योंकि पहाड़ी बेल्ट है पूरा, तो पानी से संबंधित फैक्ट्रियाँ वहाँ नहीं लग सकती हैं। और तो उसके अलावा वहाँ पे सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा गाँव का क्षेत्र है, लेकिन सरकार ने भी हम लोगों की फैक्ट्री के 1 किलोमीटर आगे लगभग 108 बीघे का इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया है और एक 215 केवीए का जो सब स्टेशन है वो भी लगभग 2 से 3 साल में वहाँ पे आ जाएगा। उसको ज़मीन वगैरह उपलब्ध करा दी गई है सरकार के द्वारा, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। तो सर क्योंकि आप सोलर पैनल से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 10,000 करोड़ का सब्सिडी भी लॉन्च किया है, पीएम सूर्या स्कीम भी लॉन्च की है। क्या असर आ रहा है, पड़ रहा है खासकर इसी इंडस्ट्री पर? देखिए, सोलर का तो स्कोप बहुत है हिंदुस्तान में। आने वाले 25 साल तो कम से कम सोलर का उपयोग बहुत होगा। आज की जो हमारी कंजम्पशन है उस हिसाब से सोलर भी बहुत नहीं लगा है। यस, अब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो जागरूक है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से 78,000 की सब्सिडी मिल रही है, 30,000 स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है। अब इसमें लोगों को जागरूक होते हुए लगाना चाहिए। सोलर लगाने से ना बिजली का बिल ही बचाते हैं, साथ ही साथ आप पर्यावरण को भी कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करते हैं।
जो आप नए जनरेशन को गिफ्ट कर सकते हैं। तो सर अच्छा, ओवरऑल जैसे इस इंडस्ट्री में किस तरह से लोगों को अपॉइंटमेंट मतलब अपॉर्चुनिटी किस तरह मिल सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सर्विस अपॉर्चुनिटी? देखिए, सोलर जितना लगेगा लोगों की ज़रूरत तो है ही है, अच्छे इंस्टॉलर की ज़रूरत है, अच्छे बेचने वालों की ज़रूरत है, और निश्चित है कि जब ज़्यादा सोलर लगेगा तो लोगों को रोज़गार भी उसमें मिलेगा। कस्टमर को ये देखना है कि आप बहुत सस्ते के चक्कर में मत जाएं, क्योंकि जो पुरानी कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो अगर आप महंगा मत लीजिए, लेकिन आप कम से कम एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान से खरीदिए जो 2-4 से 8 साल से अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और ये मत देखिए कि आज 2 रुपये सस्ता कोई दे रहा है, आपने उससे लगवा लिया और वो 1 साल 2 साल के बाद सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बिजनेस में मार्जिन नहीं कोई लेगा तो सर्वाइवल नहीं है, तो बंद हो जाएगा। तो फिर आप सोलर को गलत बोलेंगे कि सोलर अच्छा काम नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ग्राहक को लेते समय। ठीक। मैं आशीष अग्रवाल अयोध्या चैप्टर से हूँ। मैं यूपी MSME फैसिलिटेशन काउंसिल का अयोध्या डिवीजन का मेंबर हूँ, IAA द्वारा नॉमिनेटेड। सर, आज शपथ ग्रहण भी रखा गया, कार्यक्रम काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे हाजिर हुए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत IAA का हमारा बहुत भव्य और सुंदर कार्यक्रम था। इसमें हमारे पूरे प्रदेश भर से IAA के जितने चैप्टर और जितने डिवीजनल चेयरमैन हैं उनका आज नॉमिनेशन लेटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उनको शपथ दिलाई गई। इससे एक आपस में इंटरेक्शन भी होता है सारे डिवीजन चेयरमैन का, चैप्टर चेयरमैन का। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है हमारी सेंट्रल कमेटी द्वारा। सर, हमारे जो नए चेयरमैन हुए दिनेश गोयल जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। ये पहली बार किया गया ऐसा, जिससे कि हम लोग के जितने भी चैप्टर चेयरमैन, डिवीजन चेयरमैन आपस में इंटरेक्ट कर सके, आपस में सामंजस्य बना सके। सर, आज आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। सर, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को किस तरीके से हम मैं MSME फैसिलिटेशन काउंसिल का मेंबर हूँ अयोध्या डिवीजन का। हमारे जिस सेक्टर में मुझे अपॉइंट किया गया है, मेरा काम है जो भी लघु उद्योग जिनका पेमेंट डिलेड होता है, सरकार द्वारा नियम है कि अगर किसी लघु उद्योग का 45 दिन के ज़्यादा पेमेंट आप कोई भी रोक नहीं सकता। अगर रोकता है तो हमारे फैसिलिटेशन काउंसिल में अपना केस दायर करेगा, जिसमें हमारे चेयरमैन कमिश्नर होते हैं मंडल के, उसका एक मेंबर मैं होता हूँ और दूसरा मेंबर सरकार द्वारा नामित LDM होता है, लीड डेवलपमेंट बैंक मैनेजर होता है। तो हम लोग वहाँ पर सुनवाई करते हैं और हम लोग के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो निर्णय हाईकोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर हमने निर्णय दे दिया कि ये पेमेंट गलत है, आपने गलत रोका है और उसका पेमेंट आपको 45 दिन के अंदर करना ही करना है, तो ये हम लोग MSME फैसिलिटेशन काउंसिल का इनकार है। सर, बाकी जो आज की जिम्मेदारियां रही हैं सर, उसको किस तरीके से और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा? निसंदेह IAA हमारा जो संगठन है, ये लघु उद्योगों के लिए एक इससे अच्छा संगठन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई लघु उद्योग MSME सेक्टर के लिए काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका कहाँ, किस? मैं अमित नागलिया, गाजियाबाद ज़िले से। मेरे पास अभी आज ही माननीय दिनेश गोयल जी, नेशनल प्रेसिडेंट जी ने मेरे डिवीज़न 2 का डिविजनल सेक्रेटरी का दायित्व दिया है, जिसका मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और IAA के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं पिछले 17 साल से IAA में हूँ, गाजियाबाद चैप्टर से, और इसमें गाजियाबाद चैप्टर्स की जो ऊंचाइयों, जो IAA के लिए जो उसने बहुत अच्छा काम किया है, जो हमारे नीरज सिंघल जी प्रेसिडेंट रहे हैं, गाजियाबाद से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था प्रेसिडेंट चैप्टर शुरू करने में, और आज इस मुकाम पर IAA को पहुंचाया है कि अब नेशनल प्रेसिडेंट बनकर अब हमें आगे उम्मीद है कि जो दिनेश गोयल जी हमारे बरेली से प्रेसिडेंट बने, वो इसको और अच्छी ऊंचाइयों पर पहुँचाएंगे और देश की इकनॉमी को और ग्रोथ देंगे और इसमें सहायता करेंगे, और हम सब मिलकर इसका। सर, जैसे आप क्योंकि लखनऊ चैप्टर से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए, जैसे MSME की जो अनिवार्य खरीद है वो नहीं होती, तो इसको लेकर क्या आपकी क्या सोच है और इसके फेलियर होने का क्या रीज़न है? MSME के फेलियर होने का रीज़न जो अनिवार्य खरीद की बात करें जी, जो 20% गवर्नमेंट ने MSME के लिए अनिवार्य खरीद कर रखी है, खासकर PSUs के लिए, PSBs के लिए, सबसे बड़ा उसका जो फेल होने का कारण है या जो क्यों नहीं लगा, उसका अवेयरनेस है। गवर्नमेंट को जगह जगह
जैसे आईए ने भी अपने फैसिलिटीज काउंटर्स खुले हुए हैं, वो अपने मेल के माध्यम से सभी को ईमेल से, व्हाट्सएप के थ्रू जितने भी जियोज़ हैं या नॉलेज बैंक है उसको शेयर करती है। तो मेरा ये कहना है कि माननीय सरकार से भी कि वो भी अपने चैप्टर लेवल पर, जिला लेवल पर उन सारी फैसिलिटीज़ को का एक काउंटर खोले, क्योंकि उद्यमी जो होता है वो अपने कामों में इतना बिजी रहता है और उसके मन में डर रहता है कि कहीं मैं कहीं चला जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मेरे से 10 सवाल और पूछ दिए जाएं। क्योंकि देखो जी, हर सरकार के दो पहलू हैं और इंसान के भी दो पहलू हैं। वो सरकार से डरता भी है और सरकार ये सोचती है कि यहाँ के उद्यमी कहीं गलत तो नहीं कर रहा। दोनों ही चीज़ें हैं, उनका सामंजस्य बनाना बड़ा ज़रूरी है और वो जब ही बनेगा। सरकार चाहती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, लेकिन वो कैसे हो, कहने से नहीं हो, एक एक उद्यमी को विश्वास में लेके हो, उनका डर खत्म करके हो। सर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम आशुतोष चौहान है। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ नोएडा आईएए से जी। और आज जिस ओथ सेरेमनी जो हुई है अलग अलग डिविजनल चेयरमैन से लेके और हमारे नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट दिनेश गोयल जी की, तो उसमें हम लोग यहाँ पे इनवाइटेड थे और काफ़ी अच्छा एक आयोजन यहाँ पे किया गया। और इस तरीके के आयोजन समय समय पर, जिसमें कि प्रदेश की और बल्कि प्रदेश से बाहर की भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़, कई उद्यमी बंधु सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, आपस में अपने समस्याओं को डिस्कस करते हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से एक पॉलिसी एडवोकेसी के तहत गवर्नमेंट तक पहुँचाया है उसके बारे में डिस्कशन होता है। साथ ही साथ एक दूसरे का व्यापार में किस तरीके से वृद्धि की जा सकती है उसके बारे में चर्चाएँ होती हैं। तो काफ़ी कुछ हर किसी को एक और एक, जैसा कि हमारे अभी दिनेश जी ने बोला कि एक और एक 11 की तरीके से हम लोग इंडस्ट्रीज़ आपस में काम करते हैं, उद्यमी काम करते हैं। पर्सनली मैं इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल बिजनेसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। मेरा बिजनेस भी रिलेटेड है उससे और इंडिया के साथ साथ दुबई में भी हम लोग ऑपरेट करते हैं, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो उसमें कहीं ना कहीं किस तरीके से प्रदेश के आसपास की या मुख्य रूप से MSME जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उनके एक्सपोर्ट्स को, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को, उस पर हम लोग मैं पर्सनली उस पर चर्चाओं में ज़्यादा प्रतिभागी रहता हूँ। और निश्चित रूप में IIA जैसा ऑर्गेनाइजेशन वो केवल किसी एक शहर या किसी एक राज्य से स्थिर ना होकर वो पूरे इंडिया लेवल पे काम कर रहा है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ले जाने के इसको पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। होपफुली कुछ समय में आप 1 से 2 साल के अंदर हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे भी इस IIA का ऑफिस आप देखें कुछ समय के बाद। सर जैसे अभी आपने बात हुई, जैसे एक 12th प्लान की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जाता है कि इंडिया में कोई भी MSME प्लेयर नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, इसकी क्या खास वजह रही है? देखिए, इसके अंदर बहुत बड़ा कारण इस चीज़ का ये है कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी जो पॉलिसीज़ के अंदर है, जो भ्रामक पॉलिसीज़ हैं, उनके कारण समस्याएं कहाँ पैदा होती हैं कि कुछ कंप्लायंसेस ऐसे करने होते हैं किसी इंडस्ट्री को जो किसी और महकमे में डिफ़ॉल्ट के कैटेगरी में आते हैं या एरर की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या एक उद्यमी के सामने आज की डेट में ये है कि वो अपना ध्यान किसी अपने बिजनेस के प्रमोशन पे पूरा तरीके से फोकस कर पाने की बजाय उसको कंप्लायंसेस में अपनी एफर्ट, एनर्जी, समय और पैसा ये सब कुछ व्यर्थ करना पड़ रहा होता है। कम से कम 50% ऑफ एनर्जी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज वेस्टेड इन अननेसेसरी अनड्यू थिंग्स। तो मेरा तो आह्वान यही रहेगा कि अभी धीरे धीरे रिवाइवल योगी जी की सरकार के तहत अंतर्गत या मोदी जी के सरकार के अंतर्गत हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ रिवाइवल है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू पास थ्रू। तो अभी उसका एक बहुत बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ना हो पाने का यही है कि उस तरफ ध्यान दे पाने की क्षमताएं जो हैं उनका हनन होता है ऐसी चीज़ों के तरफ ध्यान देने में जिनसे कि कोई उत्पादकता या कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ पाती है। और ये निश्चित रूप में कहीं ना कहीं सच है, लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप बड़े से बड़े अच्छी इंडस्ट्रीज जो हैं इंडिया की उनको आप देखेंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सामान बना रही हैं, प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इनफैक्ट सर्विस इंडस्ट्री आप देखेंगे तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स इन एंटायर वर्ल्ड। तो वो निश्चित रूप में
कहीं ना कहीं हमारे बढ़ती हुई इकोनॉमी और बढ़ते हुए स्टैंडर्ड्स की तरफ ध्यान दिखाता है। और निश्चित रूप में जैसा कि हम देखें कि हम किस जगह से किस जगह तक, किस लेवल तक इकोनॉमी में, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ एंड वी आर लीडिंग टूवर्ड्स बिकमिंग 3rd एंड ग्रेजुअली आई होप वी विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन है, बट यस अगेन आई वुड से कि अ लॉन्ग जर्नी टू पास थ्रू। IIA वाराणसी चैप्टर का चेयरमैन सबका धन्यवाद देता हूं। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी के तहत MSME, स्टार्टअप्स और सारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा और वाराणसी की सारी इंडस्ट्रीज को स्थानीय तकनीकों से जोड़ते हुए लेटेस्ट डेवलपमेंट को एक करते हुए एक मंच बनाया जाएगा, जिससे हम लोकल फॉर वोकल और प्रधानमंत्री का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा कर सकें। धन्यवाद। सर, आपको सर्टिफिकेट भी आज दिया गया? किस मुझे आज नियुक्ति का सर्टिफिकेट मिला है वाराणसी चैप्टर के चेयरमैन का, और उम्मीद करता हूँ ये कार्यकाल हमारा 1 साल बड़ा ही अच्छा बीतेगा। बड़ी मेहनत के साथ हम सारे MSMEs और सारी इंडस्ट्रीज का आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को आज? यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम सब इंडस्ट्रीज इंडियन इकोनॉमी की GDP के बैकबोन होते हैं। GDP में 30% का हमारा योगदान होता है, उसे बढ़ा करके 30% से हमें और ऊपर ले जाना है। उसके लिए सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसको हमें उद्योगों तक पहुंचाना है। यही कार्य हमारा है। आप अपना व्यापार बढ़ाइए, क्योंकि विकसित भारत का सपना सब देखते। अगर जब व्यापार बढ़ेगा तो आधे से ज़्यादा समस्याएं तो वैसे दूर होंगी। तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो भी परिकल्पना आदमी कर रहा है तो वो उसको और सजग करे और ग्राउंड पे लाए। तो ग्राउंड रियलिटी सबसे बड़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो करेक्ट करनी होती है उसका प्रतिवेदन देने के लिए हम लोग बैठे, तो हम लोग उस समस्याओं का निदान कराने की बात करेंगे। मैं कहूँगा कि खूब समय दें अपने परिवार को, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जम के काम करेंगे तो सब समस्याओं का निदान हम लोग करेंगे। सर, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम आशुतोष चौहान है। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ नोएडा IIA से जी। और आज जिस ओथ सेरेमनी जो हुई है अलग अलग डिविजनल चेयरमैन से लेके और हमारे नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट दिनेश गोयल जी की, तो उसमें हम लोग यहाँ पे इनवाइटेड थे और काफ़ी अच्छा एक आयोजन यहाँ पे किया गया। और इस तरीके के आयोजन समय समय पर, जिसमें कि प्रदेश की और बल्कि प्रदेश से बाहर की भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़, कई उद्यमी बंधु सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, आपस में अपने समस्याओं को डिस्कस करते हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से एक पॉलिसी एडवोकेसी के तहत गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए उसके बारे में डिस्कशन होता है। साथ ही साथ एक दूसरे का व्यापार में किस तरीके से वृद्धि की जा सकती है उसके बारे में चर्चाएँ होती हैं। तो काफ़ी कुछ हर किसी को एक और एक, जैसा कि हमारे अभी दिनेश जी ने बोला कि एक और एक 11 की तरीके से हम लोग इंडस्ट्रीज़ आपस में काम करते हैं, उद्यमी काम करते हैं। पर्सनली मैं इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल बिजनेसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। मेरा बिजनेस भी रिलेटेड है उससे, और इंडिया के साथ साथ दुबई में भी हम लोग ऑपरेट करते हैं, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो उसमें कहीं ना कहीं किस तरीके से प्रदेश के आसपास की या मुख्य रूप से MSME जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उनके एक्सपोर्ट्स को, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को, उस पर हम लोग, मैं पर्सनली उस पर चर्चाओं में ज़्यादा प्रतिभागी रहता हूँ। और निश्चित रूप में IIA जैसा ऑर्गेनाइजेशन वो केवल किसी एक शहर या किसी एक राज्य से स्थिर ना होकर वो पूरे इंडिया लेवल पे काम कर रहा है, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ले जाने के इसको पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। होपफुली कुछ समय में आप 1 से 2 साल के अंदर हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे भी इस IIA का ऑफिस आप देखें कुछ समय के बाद। सर, जैसे अभी आपने बात हुई, जैसे एक 12th प्लान की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जाता है कि इंडिया में कोई भी MSME प्लेयर नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। इसकी क्या खास वजह रही है? देखिए, इसके अंदर बहुत बड़ा कारण इस चीज़ का ये है कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी जो पॉलिसीज़ के अंदर है, जो भ्रामक पॉलिसीज़ हैं, उनके कारण समस्याएं कहाँ पैदा होती हैं कि कुछ कंप्लायंसेस ऐसे करने होते हैं किसी इंडस्ट्री को जो किसी और महकमे में डिफ़ॉल्ट के कैटेगरी में आते हैं या एरर की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या एक उद्यमी के सामने आज की डेट में ये है कि वो अपना ध्यान
किसी अपने बिजनेस के प्रमोशन पे पूरा तरीके से फोकस कर पाने की बजाय उसको कंप्लायंसेस में अपनी एफर्ट, एनर्जी, समय और पैसा ये सब कुछ व्यर्थ करना पड़ रहा होता है। कम से कम 50% ऑफ एनर्जी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज वेस्टेड इन अननेसेसरी अनड्यू थिंग्स। तो मेरा तो आह्वान यही रहेगा कि अभी धीरे धीरे रिवाइवल योगी जी की सरकार के तहत अंतर्गत या मोदी जी के सरकार के अंतर्गत हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ रिवाइवल है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू पास थ्रू। तो अभी उसका एक बहुत बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ना हो पाने का यही है कि उस तरफ ध्यान दे पाने की क्षमताएं जो हैं उनका हनन होता है ऐसी चीज़ों के तरफ ध्यान देने में जिनसे कि कोई उत्पादकता या कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ पाती है। और ये निश्चित रूप में कहीं ना कहीं सच है, लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप बड़े से बड़े अच्छी इंडस्ट्रीज जो हैं इंडिया की उनको आप देखेंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सामान बना रही हैं, प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इनफैक्ट सर्विस इंडस्ट्री आप देखेंगे तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स इन एंटायर वर्ल्ड। तो वो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं हमारे बढ़ती हुई इकोनॉमी और बढ़ते हुए स्टैंडर्ड्स की तरफ ध्यान दिखाता है। और निश्चित रूप में जैसा कि हम देखें कि हम किस जगह से किस जगह तक, किस लेवल तक इकोनॉमी में, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ एंड वी आर लीडिंग टूवर्ड्स बिकमिंग 3rd एंड ग्रेजुअली आई होप वी विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन है, बट यस अगेन आई वुड से कि लॉन्ग जर्नी टू पास थ्रू। गुप्ता शामली से हूं और मैं IIA चैप्टर शामली के चेयरमैन पद पर आज मेरी नियुक्ति हुई है। आज हमारी ओथ सेरेमनी हुई है। सर आप कैसे आप कार्यभार संभालेंगे, क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? नहीं, हम लोगों का शामली चैप्टर एक बहुत छोटा चैप्टर है जिसमें हमारे यहाँ के उद्यमी बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्हें बढ़ाने के लिए, अपनी संस्था को और मजबूत करने के लिए, उद्यमी हित के कार्य करने के लिए जिम्मेदारी मिली है। और मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से हर संभव समाधान जो उद्यमियों की समस्याएं हैं उनका संभव समाधान करने के लिए हमेशा मैं और मेरी टीम तत्पर रहेंगे। लगभग कितनी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं यहाँ पे? हमारे शामली से लगभग 6 उद्यमी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी उद्यमियों को, खास करके जो भी आपको इस वक्त देख रहे हैं दर्शक? साथियों, हमारी एसोसिएशन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उद्यमियों के हित में बहुत कार्य कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी समस्या, किसी भी तरह की जटिल से जटिल समस्या का एकमात्र समाधान इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पास है। और उद्योगों को हित में काम करने के लिए और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, देश विदेश तक व्यापार को बढ़ाने के लिए हर तरह से हम और आप मिलकर साथ कार्यरत रहेंगे और कार्य करेंगे। ठीक है।